Hello, student. Good morning to everybody. Listen to me with carefully and try to understand about this topic because this topic is new topic and this is very important topic for you. And ये टॉपिक आपके बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है और ये बहुत ही हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है ये? क्योंकि अब जितने भी ग्रामर के टॉपिक थे वो मैंने आपको बता दिए और मतलब ये मैंने आपको वैसे तो एक्टिव एंड पैसिव इन हिंदी सेंटेंसेस। एक मिनट, आज मैं आपको ना हिंदी में एक्टिव और पैसिव को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव का है कौन सा पैसिव का है। एक्टिव एंड पैसिव इन हिंदी सेंटेंसेस। ये हेडिंग डाल रखी है कि एक्टिव और पैसिव वॉइस हिंदी सेंटेंस में। अब ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? अब जो भी आपको टॉपिक इसके बाद बताए जाएंगे वो काफ़ी लेंथी टॉपिक होंगे। जैसे हम बोर्ड एग्जाम की अगर बात करें तो एक टॉपिक आता है अपने बोर्ड एग्जाम में, पैराग्राफ। और ये ना दो तरीके से आता है, एक होता है शॉर्ट पैराग्राफ और एक होता है लॉन्ग पैराग्राफ। ये आता है, इसके मिलते हैं अपन को 4 मार्क्स और इसके मिलते हैं 5 मार्क्स। अब पैराग्राफ की कोई मतलब लिमिट नहीं है, सीमा नहीं, मतलब ऐसे नहीं है कि फिक्स हो कुछ पैराग्राफ। जैसे मैं आपको कहूँ कि आप 10 पैराग्राफ लर्न कर लो और इनमें से मिल जाएंगे, या 20 कह दूँ या 50 कह दूँ, लेकिन फिर भी श्योर नहीं है कि आपको ये दोनों पैराग्राफ इसमें से मिल ही जाए। तो इन सब पैराग्राफ को हम मतलब देख तो सकते हैं, सारे पैराग्राफ लिखा है हमने याद, मतलब उनको हम पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इन सारे पैराग्राफ को मतलब बाय हार्ट मतलब लर्न नहीं कर सकते हैं, याद नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन को एक तो आता है टेंस का ज्ञान होना और दूसरा एक्टिव और पैसिव आना चाहिए। वैसे अपने पैसिव में जब मैंने आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस कराए थे उसमें मैंने आपको ये सारे टॉपिक समझाए था कि कैसे कैसे मतलब कौन सा सेंटेंस एक्टिव का होता है कौन सा पैसिव होता है। लेकिन कम टू द पॉइंट, हम अपने पॉइंट पर आते हैं कि आज मैं इस टॉपिक को दोबारा क्यों बता रहा हूँ कि जैसे अपने इसमें एक्टिव एंड पैसिव जो आते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश टू इंग्लिश आते हैं तो उसको हमें बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन मैं उस तरीके से नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको आज हिंदी में किसी सेंटेंस को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये सेंटेंस एक्टिव का है और ये पैसिव का है। जैसे हम एक फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, जैसे
देखिए दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं। एक तो लिखा है मैंने शेर पकड़ा गया, और एक मैंने सेंटेंस लिखा है कि मोहन ने एक सर्प मारा था। ये दो सेंटेंस हैं। अब हम इसको अगर बनाएं तो वो बच्चे क्या करते हैं, जैसे इसको बनाते हैं, ऊपर से मैं रफ करता हूँ इसको, एक मिनट। जैसे शेर पकड़ा गया है ना, तो अगर बच्चों को जिसको पता नहीं रहता वो किस प्रकार से इसको बनाएगा, ये बनाएगा, फर्स्ट बनाएगा इसको द लॉयन गॉड, और दूसरा बनाएगा मोहन किल्ड और स्नैक। ये दो सेंटेंस हो, लॉयन कॉट और मोहन किल्ड ए स्नैक। ये हमने दोनों सेंटेंस मतलब इंग्लिश में इनको ट्रांसलेट कर दिया। क्या ये दोनों सेंटेंस सही है? मोहन किल्ड ए स्नैक और लॉयल कॉट, ये दोनों ही सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट से बिलोंग करते हैं। ये तो सही बात है कि दोनों ही सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट से बिलोंग करते हैं। अब जब ये दोनों सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट से बिलोंग करते हैं तो हम तो पॉजिटिव में केवल सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, तो ये सही है, तो हमने इसका यूज करके बना। लेकिन बट ये सेंटेंस इसका रॉन्ग है और ये सही है। अब आप कहोगे कि सर दोनों ही हमने पास्ट में बनाए, दोनों में ही सेकंड वर्ब का यूज किया, फिर मतलब ये क्यों गलत है और एक ये क्यों सही है, जबकि दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस हैं। तो उसमें क्या है अब देखो इस सेंटेंस में, देखो अगर गौर करो शेर पकड़ा गया, इसमें क्या है, देखो जिस एक मतलब एक मतलब पहले मैं आपको डेफिनेशन समझाऊं कि एक्टिव और पैसिव की डेफिनेशन क्या होती है। एक्टिव क्या होता है जिस जिस सेंटेंस में कोई कार्य करने वाला सक्रिय पाया जाए तो वो सेंटेंस एक्टिव से बिलोंग करते हैं। जिसमें कार्य क्रिया मतलब जो जिसमें मतलब कार्य करने वाला सक्रिय हो। अब जैसे सक्रिय का मतलब होता है जैसे सर्प मारा गया। अब सर्प को नहीं, जैसे हम कहें कौन मतलब सर्प को मारा गया, सर्प को किसने मारा, तो उत्तर आया मोहन। मतलब मारने का काम, हम ऐसे कहें कि इस सर्प को मारने का काम किसने किया, तो उत्तर में आया मोहन। तो मोहन क्या हो गया, इसमें सब्जेक्ट हो गया, यानी कि इसमें जो कार्य करने वाला मोहन है वो इसमें सक्रिय है। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस किसका हुआ, एक्टिव वॉइस का हुआ। इसका हुआ एक्टिव वॉइस का। अब इसमें भी क्वेश्चन करो वर्ब से। शेर पकड़ा गया, शेर को किसने पकड़ा, तो आंसर इसमें कोई नहीं है। शेर को किसने पकड़ा, कुछ नहीं है। क्या पकड़ा गया, शेर। ऑब्जेक्ट तो है इसमें, लेकिन जो कार्य करने वाला सब्जेक्ट है, शेर को किसने पकड़ा वो नहीं है। तो जिसमें कार्य करने वाला सक्रिय ना हो, यानी कि जिसमें कार्य करने वाला निष्क्रिय हो, तो वो होता है पैसिव वॉइस होता है। तो ये सेंटेंस जो है ना वो पैसिव वॉइस का है। तो इसलिए ये सेंटेंस इस तरीके से नहीं बनेगा। ये सेंटेंस बनेगा द लाइन वॉज कॉट। द लाइन वॉज कॉट। तो हम कह सकते हैं, अब जैसे और भी है सेंटेंस, मैं आपको बताता हूं इसे हम रब करते हैं पहले। जैसे हमने सेंटेंस लिया,
ये मैंने दो सेंटेंस और लिखे। एक मिनट, इसको थोड़ा लिखने का, एक मिनट इसको थोड़ा जूम कम करूँ। अब सही देखिए, अब जैसे ये दो सेंटेंस है, हमें हिंदी नहीं पढ़ाई जाती है, और एक सेंटेंस है हम हिंदी पढ़ाते हैं। देखे जाए तो ये दोनों ही सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट से बिलोंग करते हैं। इंडेफिनिट, ओके, ये दोनों ही सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट से बिलोंग करते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये दोनों सेंटेंस। हमें हिंदी नहीं पढ़ाई जाती है और हम हिंदी पढ़ाते हैं। अब हमें हिंदी नहीं पढ़ाई जाती है, हिंदी हमें नहीं पढ़ाई जाती है, यानी कि हमें हमें हिंदी नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? कोई दूसरा कर रहा है। ये तो पढ़ने का काम कर रहे हैं, तो ये तो यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है, ये वाव है, वर्ब है ना। तो इसमें क्या है? इसमें जो हिंदी पढ़ाने वाला व्यक्ति है वो क्या है? निष्क्रिय है। क्या है? निष्क्रिय। यानी कि इसमें क्रिया, जो क्रिया को कार्य करने वाला, मतलब जिसमें ना हो, और ये ऐसे कहें जिसमें सब्जेक्ट ना दिखाया गया हो, सब्जेक्ट ना बताया गया हो, वो पैसिव वॉइस होते हैं। तो ये जो सेंटेंस है, हमें हिंदी नहीं पढ़ाई जाती है, मोस्टली स्टूडेंट अगर इसको बनाएंगे तो इसे इस तरीके से बनाएंगे, वी डू नॉट टीच हिंदी। जबकि ये रॉन्ग है, ये, और ये इस तरीके से बनेगा, ये रॉन्ग होगा, ये इस तरीके से बनेगा, वी आर नॉट टॉट हिंदी। वी आर नॉट टॉट हिंदी, ये इस तरीके से बनेगा क्योंकि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो ये बनेगा वी आर नॉट टॉट हिंदी। अब दूसरा सेंटेंस है हमें हिंदी पढ़ाई जाती है, तो हमने, सॉरी, हम हिंदी पढ़ाते हैं। अब पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। तो हम, जैसे हम के, जैसे चार लोग खड़े हुए हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? तो वो चारों ही अगर हिंदी की टीचर है, जैसे बात कर रहे हैं कहीं पर खड़े होकर के, उनसे पूछो भैया आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो, तो उन्होंने कहा भैया हम हिंदी पढ़ाते हैं। तो वो जो पढ़ाने का काम कर रहे हैं वो स्वयं उन्होंने कर रहे हैं, तो इसमें क्या है? ये सक्रिय, तो ये किसका एक्टिव का सेंटेंस है, तो ये बनेगा वी टीच हिंदी। वी टीच हिंदी। तो इस प्रकार से हम दोनों में अंतर ज्ञात कर सकते हैं, दोनों सेंटेंसों को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस पैसिव में बनता है और कौन सा सेंटेंस एक्टिव में बनता है। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि जिसमें कार्य करने वाला सक्रिय पाया जाए, जिसमें कार्य को करने वाले को शो किया जाए, यानी कि उसको दिखाया जाए, उसमें उसको एक्टिव किया जाए, तो वो सेंटेंस एक्टिव में बनते हैं। और जिसमें कार्य करने वाला निष्क्रिय पाया जाए, उसमें उसको शो ही ना किया जाए, तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल और देखते हैं एक दो एग्जाम्पल।
मेरे कमरे की 2 खिड़कियां टूटी हैं। और दूसरे सेंटेंस है मेरी किताब खो गई है। ये 2 सेंटेंस हैं। मेरी किताब खो गई है और मेरी कमरे की 2 खिड़कियां टूटी हैं। अब खिड़कियां टूटी हुई हैं कमरे की, लेकिन तोड़ने वाले को शो नहीं किया गया है। तो ये फर्स्ट सेंटेंस है, वो इस तरीके से बनेगा, 2 विंडोज ऑफ माई रूम two windows of my room are broken. Two windows of my room are broken. और दूसरा सेंटेंस बनेगा my book has been lost. My book has been lost. अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर आप कभी कभी आर लगा देते हो, कभी हैज लगा देते हो, कभी बीन लगा देते हो, ये सब क्या है? तो उसके लिए मैं आपको बताऊं, इसके लिए क्या करते हैं, एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं ना, पैसिव की जब सेंटेंस हिंदी में बनाते हैं तो सबसे पहले हमें एक चार्ट बनता है, जो एक्टिव से पैसिव में चार्ट बनाया जाता है, वो चार्ट अपन को आना चाहिए, जो मैंने आपको जब पैसिव वॉइस कराए थे उसमें मैंने आपको बनवाया था। जैसे मैं ओरली बता सकता हूँ, जैसे अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, सपोज करो कि आपको पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है और ये पैसिव वॉइस का है, तो हम उसका सेंटेंस इज आर एम प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जैसे मैं आपको एग्जांपल तौर पे समझा सकता हूँ, सारे एक एक टेंस का एक एक बता सकता हूँ, सारे तो नहीं होंगे आज की वीडियो में, कुछ बताता हूँ। जैसे हम यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं, पैसिव वॉइस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे जैसे मुझे पीटा जाता है, मुझे पीटा जाता है, तो ये किसका टेंस है? सेंटेंस किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, पता चलिए। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पैसिव वॉइस बनता है वो बनता है इज आर एम प्लस वी थ्री, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, और आई है तो एम और वर्ब की थर्ड फॉर्म। मुझे पीटा जाता है, तो ये पैसिव का है, तो ये बनेगा आई एम, आई एम बीटन, आई एम बीटन, मुझे पीटा जाता है। उसे पढ़ाया जाता है, तो ये बनेगा ही इज टॉट, ही इज टॉट।
उसे पढ़ाया जाता है। ही इज टॉट। इस तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस बना सकते हैं। हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है। हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है। तो वी आर नॉट taught English. We are not taught English. We are not taught English. हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती। तो इस प्रकार से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस जो पैसिव वॉइस में होते हैं उनको बना सकते हैं। देख लो, फिर इसको मैं रफ करता हूँ, आगे बताता हूँ आपको। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या करते हैं अपन, इज आर एम प्लस आई एन जी लगाते हैं। तो इस कॉन्टिन्यूअस में इसमें जब पैसिव वॉइस का होता है तो उसमें इज बीइंग और बीइंग एम बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे चाय बन रही है। चाय बन रही है तो ये बनेगा टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड। टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड। भोजन पक रहा है। तो ये बनेगा फूड इज बीइंग कुक्ड। फूड इज बीइंग कुक्ड। तो इस प्रकार से हम इन सेंटेंसों को बना सकते हैं पैसिव वॉइस में। सबसे पहले तो अपन को डेफिनेशन इसकी आनी चाहिए सही अच्छी तरीके से। एक बार और मैं रिपीट करता हूं कि जिस वाक्य में कार्य करने वाला सक्रिय पाया जाए तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में बनाते हैं, और जिसमें कार्य करने वाला निष्क्रिय पाया जाए तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनाते हैं। अगर वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो उसका पैसिव इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनाते हैं, और अगर वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है तो उसका पैसिव हम इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बनाते हैं। तो ये आज ये आपके दो सेंटेंस क्लियर हुए, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कल मैं नेक्स्ट 2 और इसके बताऊंगा आपको। ओके, थैंक यू।